हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवी क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि अब हमारे एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं और एग्जाम के लिए हमने रिवीजन जो है वो अच्छे से करनी है। तो इसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पे लेके आए एक ऐसी सीरीज जिसमें हमने हर एक लेक्चर में एक एक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करना है। वो कंसेप्ट थ्योरम भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी हो सकता है, या कोई भी कंसेप्ट आपकी बुक का हो सकता है, मैथ्स का। ठीक है, तो इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है जो मैं आज बना रही हूँ आपके लिए, उसमें मैंने डिस्कस करनी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर की ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो हमने मेक श्योर कर लेना है कि ये जो थ्योरम है वो हमें अच्छे से आ जाए समझ। ओके, हमें इसका प्रूफ, इसकी स्टेटमेंट, क्या क्या उसमें स्टेप है, ये सारे अच्छे से आने चाहिए। तो इस थ्योरम को समझने के लिए आपको ये लेक्चर जो है वो लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आप इस थ्योरम को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, की ट्रायंगल की किसी साइड के एक पैरेलल लाइन बनाई हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ओके, इसे नाम दे दो ए बी सी। इसकी एक लाइन के पैरेलल, इसकी एक साइड की हमने पैरेलल कोई लाइन खींचनी है, तो मैं यहाँ पे बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ डी ई। ठीक है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो ये जो पैरेलल लाइन बनाई है हमने बीसी के, ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। जैसे कि AD अपॉन DB हो जाएगा और AE अपॉन EC, ये हमने प्रूव करना है। पहले ही बता दूं मैं आपको कि ये थ्योरम जो है वो थोड़ी लेंथी है, लेकिन लेंथी होने का मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। नो, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बाकी काम सारा इजी है, आपको पता ही है। ओके, तो सबसे पहले थ्योरम लिखने का क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले हमने लिखना है गिवन डेटा क्या है। गिवन हमारे पास ये है कि ABC इज अ ट्राइंगल। अच्छे से लिखना है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच DE पैरेलल BC। ओके, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, DE पैरेलल BC। अब प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो दो साइड्स की रेशियो है वो क्या है, इक्वल। तो टू प्रूव में हमने लिख देना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें इस डायग्राम में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने ध्यान से देखना है। हमने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन साइड AC, पूरी साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, इसे आप नाम दे दो G दे दो, क्योंकि E के बाद F आता है, यहाँ पे नाम दे दो इसे F। ओके, और E से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस साइड पे, उसे नाम दे दो G। ये हो गए हमारे दो परपेंडिकुलर्स। ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, और हमने क्या करना है कि इन दोनों लाइंस को क्या करना है, हमने D और C को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, और B को E से ज्वाइन करते हुए हमने एक दूसरी लाइन बनानी है। ये सारा पार्ट आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन में। ओके, दो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए, कहाँ से, जो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, और उन्हीं पैरेलल लाइंस के एंड पॉइंट्स जो है D, उससे हमने C को ज्वाइन किया और E को B से ज्वाइन किया। तो ये सारा पार्ट जो है वो हमने कहाँ पे लिखना है, कंस्ट्रक्शन पे। ओके जी, ये हो जाएगी हमारी कंस्ट्रक्शन, दैट इज ड्रॉ कौन सा है, DF परपेंडिकुलर AE एंड EG परपेंडिकुलर टू AD। EG इज परपेंडिकुलर टू AD एंड, और हमने क्या लिखा है, जॉइन DC एंड BE। ये हो गया हमारा सारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ओके, ये थी हमारी गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। अब आते हैं हमारे सीधे प्रूफ पे। ओके जी, प्रूफ हमने क्या करना है, आपको थ्योरम्स को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, उसमें लॉजिक होते हैं, वो आपको क्लियर हो जाते हैं कि ये हमने क्यों किया, लेकिन कैसे किया वो आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये एक ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ADE, जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है ना, ये वाली ट्राइंगल ADE। अब इस पे इसका हमने क्या निकालना है, एरिया। ट्राइंगल ADE का एरिया कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालें, अगर हम यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, AE, जहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है, और हाइट कौन सी होगी इसका परपेंडिकुलर, दैट इज DF। क्लियर है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है जिसे मैंने डार्क कर दिया है, उसका अगर हम एरिया निकाले तो वो होगा हाफ इंटू AE, दैट इज बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी, DF। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पे जो मैं अब नेक्स्ट स्टेप करूंगी उसे आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि वही हमारे आंसर का जो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे बनाएगा। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है DF, क्या ये सिर्फ AE पे है, या मैं अगर बोलूं कि ये पूरा परपेंडिकुलर AC पे भी बन रहा है, तो इसमें कोई गलती है या नहीं, आप मुझे बताओ सोच के।
टाइम लो, वीडियो पॉज करो और सोचो कि अगर मैं बोलूं कि डी एफ जो परपेंडिकुलर है वो ए सी पर भी बन रहा है तो इसमें कोई गलती है या नहीं? नहीं है, क्योंकि बेस तो यही है, उसे अगर आप बेस को एक्सटेंड कर दोगे लेकिन वो बनेगा तो उसी लाइन पे ना, कि अगर हम इतना हिस्सा ले रहे हैं तो वो ए ही हम काउंट करेंगे उस ट्राइंगल में, लेकिन वो पूरी इस लाइन पे ही बन रहा है तो हम मान सकते हैं कि ये जो डी एफ जो परपेंडिकुलर है वो पूरी की पूरी एसी लाइन पे बन रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। अब आप सोचोगे कि मैंने DCE क्यों लिया? ओके, DCE मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब ये वाले हिस्से पे भी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर माना है, तो यहाँ पे इसका भी एरिया हम काउंट करेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ एज इट इज रह जाएगा, बेस पहले जहां मैंने AE माना था अब मैंने बेस माना है EC, क्योंकि उसी साइड को मैंने एक्सटेंड किया है तो उसके दूसरे हिस्से पे भी वही परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है जी, और वो परपेंडिकुलर था कितना? DF। क्लियर है? पहले हमने जहां पे उस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर बनाया उसी का एरिया निकाला है, देन उसकी जो एक्सटेंडेड साइड है AE के आगे EC हिस्सा है उसी को इंक्लूड करते हुए भी जो ट्राइंगल बन रही है दैट इज DEC, उसका हमने एरिया निकाला है दैट इज हाफ इंटू EC इंटू DF। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि हाफ हाफ AE EC ये दोनों अलग अलग है, DF DF है और ये दो ट्राइंगल है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो चीजें कॉमन है उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, कॉमन निकाल के उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं हम डिवाइड। मैं आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ इन्हें डिवाइड, इसे आप मान लो वन इक्वेशन, इसे आप मान लो सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अगर इन्हें हम डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी राइट हैंड साइड से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इन्हें डिवाइड करना चाहें तो हाफ इंटू AE इंटू DF ये ऊपर आ जाएगा और हाफ इंटू EC इंटू DF ये हो जाएगा नीचे। अब DF कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ सेम नहीं है, यहाँ पे भी बाकी बची कुछ सेम नहीं है। तो हमारा फाइनल वैल्यू जो आई है, हमारी फाइनल एक्सप्रेशन जो आई है वो होगी कुछ इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, ADE पूरी और DCE ये वाला साइड वाला, ओके, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आई हमारे पास अभी तक की हमारी एक फाइनल एक्सप्रेशन, अभी तक की। ये एग्जैक्ट फाइनल आंसर नहीं है, नो, ये हाफ आंसर है हमारा। क्योंकि हाफ मैंने क्यों बोला है, मुझे क्या चाहिए था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। मुझे AE अपॉन EC मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चाहिए मुझे, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मुझे अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा आधा आंसर हो गया। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप यहाँ तक नोट कर लो, क्योंकि ये हमारी आधी थ्योरम हो गई है। इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं आपको अब इसके जो नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लो, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस थ्योरम को। तो चलिए, अब हमने अपने थ्योरम का हाफ आंसर जो था वो पता कर लिया, हाफ पार्ट जो है वो हमने प्रूव कर लिया था, लेकिन अब हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, AD अपॉन DB। अब इसे भी हम उसी वे में कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। पहले हमने लिया था परपेंडिकुलर DF, उसको AE बेस पे लिया, देन EC। अब हम उस वाले परपेंडिकुलर को भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे कि पहले हम ट्राइंगल का एरिया लेंगे ADE का, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब परपेंडिकुलर जो है वो हमने सेकंड वाला चूज करना है, दैट इज EG। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का हाफ इंटू बेस हो जाएगा यहाँ पे AD और हाइट कितनी है EG। ओके जी, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जैसे हमने यहाँ पे DEC लिया था, AE को एक्सटेंड कर दिया था, अब यहाँ पे हमने DBE लेनी है AD के बाद वाली साइड, ओके, जो उसके आगे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे DEB या DBE लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ओके, तो इसका एरिया किससे निकलेगा, हाफ इंटू बेस अब हो जाएगा DB और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट वही रहेगी EG। इसे मान लो इक्वेशन 4, जैसे हमने वहां पे डिवाइड किया था दोनों एरियाज को, यहाँ पे भी कर दो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 4, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ से तो क्लियर है कि दोनों को डिवाइड किया था, 3 को 4 से कर दो डिवाइड, देन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एक चीज ध्यान रखो आप कि ADE दोनों में कॉमन ही लिया है हमने, ओके, चेंज क्या किया है, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है, ओके, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब है DBE, पहले थी हमारे पास DCE, ऊपर आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EG, नीचे आ जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EG। EG के साथ EG कैंसिल, हाफ के साथ हाफ,
बचा क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इससे मैं सीधा ही इसका आंसर लिख दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ये AD अपॉन DB। ओके जी, ये थी हमारे पास, इसे मान लो इक्वेशन, ये रोमन नंबर्स वाली 1 और इसे मान लो 2। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई हैं। ओके, यहाँ तक हो गया कि पहले हमने इस तरफ की दो ट्राइंगल्स लेके उनके एरियाज को कंपेयर किया, देन उस तरफ की दोनों ट्राइंगल्स लेके उनके एरियाज को कंपेयर किया, AE अपॉन EC आ गया, AD अपॉन DB। आंसर में हमें चाहिए यही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल चाहिए, ना कि इन दोनों एरियाज के इक्वल चाहिए। तो अभी भी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, अब जो पार्ट है उसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो अब मैं सेक्शन आपको समझाऊंगी वो 10th क्लास का नहीं है, वो हमने 9th क्लास में किया हुआ है पार्ट। ओके, अब ADE तो ADE से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये जो DCE है यहाँ पे DBE है, ADE ADE तो सेम है, ये तो एक ही चीज है। DCE और DBE दो अलग अलग ट्राइंगल्स है। DCE और DBE यहाँ से जो है ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। अब इन्हें हम कैसे इक्वल करें, क्योंकि अगर इन्हें इक्वल करेंगे तभी हमारी जो राइट हैंड साइड है दोनों एक्सप्रेशन की 1 और 2 की वो इक्वल होगी, AE अपॉन EC और AD अपॉन DB, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो इन्हें कैसे इक्वल किया जाए, हमने 9th में एक थ्योरम की थी कि अगर दो ट्राइंगल्स जो है उनका सेम बेस है, अगर दो ट्राइंगल्स जो है सेम बेस पे और दो पैरेलल लाइंस के बीच है तो उनके एरियाज जो है वो इक्वल होते हैं। ये हमारी 9th क्लास का कंसेप्ट है। ओके, मैं दोबारा बोल रही हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, DE पैरेलल BC, ये हमें गिवन में हमने लिखा था, और इन दोनों ट्राइंगल्स के सेम बेस है, DEB DEC, दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं, तो इनके जो एरियाज हैं वो इक्वल होंगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। रीजन क्या है, these triangles lie on same base and between two parallel lines। ये 9th का कंसेप्ट है आपके। ओके, lie on same base and between two parallel lines, इस कारण ये दोनों एरियाज जो है ट्राइंगल्स के वो इक्वल है। अब DB इक्वल है DC की, यानी कि मैं इसकी जगह DC लिख सकती हूँ और इसकी जगह DB कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, वहां पे चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं अगर लिखूं, therefore equation 1 becomes area of triangle ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं DCE को DBE लिख रही हूँ। ओके, DBE लिख रही हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे भी DCE लिख सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो वो क्या होगी, चेंज, AE अपॉन EC एज इट इज रह गया। ओके, और यहाँ पे DCE की जगह मैंने क्या लिख दिया, DBE। अब मेरे पास नई इक्वेशन बन गई, इसे मैं मान लेती हूँ 3rd। ओके, नंबर ध्यान से आपने डालने हैं। ओके, तो अब एक मेरे पास ये नई इक्वेशन है, दूसरी थी ये वाली, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। अब आप जरा ध्यान से देखना, अब आपको वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों हमने किया था और क्या उसका रिजल्ट हमें मिल गया है। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके जी, अब ये एज इट इज हमने लिख दिया, उसमें चेंज कर दिया, एरिया DCE को मैंने DB बना दिया। अब हुआ क्या है, ADE DB ये दोनों सेम हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगी। सो कंपेयरिंग 1 and 2, तो जब हमने इन्हें दोनों को कंपेयर किया हमारे पास क्या रिजल्ट आया, AD अपॉन जो है वो DB इक्वल हो गया AE अपॉन EC के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली इक्वल होती है। तो इस तरह हमने AD अपॉन DB AE अपॉन EC प्रूव कर दिया, जो कि दो साइड्स की रेशो को इक्वल कहते हैं। ओके, अब ये कैसे हुआ कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल थी जहां पे हमने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। अब हमने प्रूव करना था कि वो जो बाकी दो साइड हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हुई हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, उसे प्रूव करने के लिए क्या किया, दो परपेंडिकुलर्स बनाए। उसी जो लाइन हमने बनाई थी DE के पॉइंट से, D से बनाया DF परपेंडिकुलर AE और E से बनाया EG परपेंडिकुलर AD। ठीक है, देन हमने ट्राइंगल्स के एरियाज कंपेयर किए, उन्हें डिवाइड किया, उन्हें कंपेयर किया। तो ये सारी कैलकुलेशन करते करते हम पहुंचे इन पॉइंट्स पे कि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो जो है वो AE अपॉन EC और AD अपॉन DB के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे कुछ अनइक्वल टर्म्स थी, तो हमने उन्हें कैसे इक्वल किया, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को, क्योंकि हमें पता है 9th क्लास से कि अगर दो ट्राइंगल्स जो है वो सेम बेस पे होती है और उनके पैरेलल लाइंस के बीच आती हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने एरियाज इक्वल कर दिए और हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी दैट इज
रेशियो साइड्स की वो क्या होगी, इक्वल। प्रूव हो गया तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये एक थ्योरम थी। तो आई होप आपको थ्योरम जो है वो अच्छे से क्लियर होगी होगी, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने साथ साथ जरूर लिखा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम कोई और कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपकी ड्यूटी क्या है कि आप उन सभी लेक्चर्स को देखो ताकि आपकी रिवीजन जो है वो और अच्छे से हो पाए।